हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक इंटर्नशिप वीडियो है, या कह सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जो यूजी एंड पीजी के फाइनल ईयर में है और वो लास्ट सेमेस्टर में जो डेजर्टेशन करते हैं या जो इंटर्नशिप करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आज का जो वीडियो है ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट और फैक्ट वाले जो टॉपिक्स हैं या जो लाइंस हैं उनको डिस्कस करूं, और सारा नोटिफिकेशन आप एक बार खुद से रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल गूगल क्रोम पे जाना है और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाला जो होम पेज है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे, जैसे अबाउट अस, रिसर्च, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स, और ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पे आपको आना है। अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि एकेडमिक एंड फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, इस वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस जो है, जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने ओपन करके रखा है, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्लियरली मेंशन है, दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी completed their UG एंड PG आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो यदि आपका यूजी एंड पीजी हो गया है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो यूजी या पीजी के फाइनल ईयर में है। ठीक है, अभी इसमें कुछ और भी स्पेसिफिकेशन है, मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बाद आपके पास ओनली जो बोनाफाइड या फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर के, उनके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमफिल और अदर अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी or can say in science and engineering, can apply for a final semester project dissertation या report training at PRL means फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, तो अब ऐसे स्टूडेंट जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है, ठीक है, उनके जो उनको 4 मंथ की जो इंटर्नशिप है या ट्रेनिंग है वो दी जाएगी फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है और साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो उनको 4 to 6 मंथ की डेजर्टेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, द फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट डेजर्टेशन या रिपोर्ट ट्रेनिंग ड्यूरेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स शेल बी फ्रॉम 6 मंथ टू 12 मंथ। मतलब आप 6 मंथ से 12 मंथ की जो डेजर्टेशन है या ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी हैं, ये लगभग हाँ, ये 12 गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। मैं आपको कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मस्ट बी पार्ट ऑफ पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स एकेडमिक करिकुलम, मतलब जो आपकी कॉलेज का एकेडमिक करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ करिकुलम में वो ऐड नहीं है और आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसको शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो आपको जो आपके डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनसे आपको मेंशन करवाना पड़ेगा एनओसी लेटर में आपके जो नंबर ऑफ डेज आप वहां पे रहेंगे और काम करेंगे, मतलब ये पीआरएल में रह के काम करेंगे, तो उस उतने दिनों का एनओसी आपको अपने एचओडी से साइन करा के वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके वर्किंग डेज होंगे मंडे टू फ्राइडे, इसके बीच यदि हॉलीडेज होते हैं तो आपको छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपको एक टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, जो कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से होगा, ताकि आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आपको पीआरएल, आपको जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है, रिक्वायर्ड कंप्यूटेशनल फैसिलिटी में बी प्रोवाइडेड टू कैरी आउट द ट्रेनिंग। ठीक है, तो मतलब जो आपको कार्ड मिलेगा शायद वो आइडेंटिफाई करेगा कि आप वहां पे ट्रेनिंग के लिए हैं,
तो आपको वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज हैं वो आपको मिलेंगी, और कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज भी आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में दी जाएगी। ठीक है। आपको जो कैंटीन फैसिलिटीज मिलेंगी वो पेमेंट बेसिस पे मिलेंगी। इसके बाद कोई भी मेडिकल और ट्रांसपोर्ट की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। साथ ही साथ एकोमोडेशन का अरेंजमेंट भी आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है। यदि आप किसी भी दिन एब्सेंट होते हैं तो आपको अपने गाइड को, या जो भी वहाँ पे हैं, लाइक यदि गाइड अवेलेबल नहीं है तो आपको एचओडी को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसके बारे में। अब ट्रेनिंग का मोड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे किस तरीके से काम करवाना चाहता है। जब आपकी पूरी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इन द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है। इसके बाद जो भी आपका पीआरएल प्रोजेक्ट सुपरवाइजर में बी इनवाइटेड फॉर द फाइनल डिफेंस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है। तो मतलब जो भी आपका, जैसे यदि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, और आपका ट्रेनिंग का जो डिफेंस होगा तो आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको इनवाइट कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ये डिपेंड करता है सुपरवाइजर पे। ठीक है। इसके बाद यदि आपका कोई भी आर्टिकल या कुछ भी है तो आप बिना लाइक इंफॉर्मेशन के उसको सबमिट या पब्लिश नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आपकी मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम फर्स्ट क्लास इज मैंडेटरी फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल ऑनवर्ड्स। मतलब अभी तक आपका जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब ट्वेल्थ से लेके अभी तक आपका एटलीस्ट फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, कोर्सेज में। इसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ पे ये ये भी आप पढ़ लेंगे एक बार कि आपको अपना रेज्यूमे भेजना है। ठीक है। एक गाइड मिनिमम मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स ले सकता है। ठीक है। और ये सारी चीजें तो एक बार आप देख लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो जो चीजें अपलोड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो आप एनओसी, ठीक है, कम रिकमेंडेशन लेटर, जो आप अपने कॉलेज के एचओडी, डीन या प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज से साइन करवाएंगे, उसका फॉर्मेट यहाँ पे एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। इसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म जो आप साइन करवाएंगे स्टूडेंट अपने सिग्नेचर के साथ साथ, इंटरनल सुपरवाइजर कि जो सिग्नेचर करवाएगा या एचओडी की सिग्नेचर करवाएगा, तो उसका फॉर्मेट एनेक्सर 2 में आपको मिल जाएगा। इसके बाद कंसेंट फ्रॉम पीआरएल प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यहाँ पे इसका फॉर्मेट एनेक्सर 3 में दिया गया है। ठीक है। यदि आप चाहो तो देख भी सकते हो, एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। ओके, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप एक बार खुद से देख लेना, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ अभी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट की लिस्ट है और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की भी लिस्ट है। तो प्रोजेक्ट की लिस्ट एक बार मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट की लिस्ट है। यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम लिखा है जो कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से है, उनका ईमेल आईडी लिखा है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको रिक्वायर्ड है एक सुपरवाइजर को, मतलब जो भी ये सुपरवाइजर है। इसके बाद उनका डिवीजन क्या है, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, कितना ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट वगैरह क्या रहेगा वो यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रोजेक्ट देख सकते हैं और साथ ही साथ इस ईमेल आईडी पे अपने जो सुपरवाइजर हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसा दिखेगा, तो उसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 से जो भी फॉर्म्स हैं उसको पहले डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप इसको ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे। ठीक है। डिटेल्स फिल करने के बाद लास्ट में यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ February 2025 आर ओवर, द नेक्स्ट स्लॉट फॉर सेशन विल बी द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। तो यदि आप अपना फॉर्म अभी फिल कर देते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो आपका एडमिशन है या फिर जो आपका एब्जॉर्वेशन है फॉर द इंटर्नशिप, वो आपका February 2025 वाले बैच के लिए हो जाएगा। नहीं तो आपको ये सेकंड स्लॉट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो एक बार आप इसको भर के देख सकते हैं, जो भी होगा तो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
सो यस, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। ओके। हाँ, एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, यदि आपको कोई भी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर ओपन राउंड द ईयर, मतलब आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब भी इनका मतलब इनको स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, ये उसमें से आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अब इसके रिगार्डिंग यदि आपको कांटेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और फोन नंबर दिया हुआ है। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यस, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।